फलाह पाने के लिए कोई भी और रास्ता नहीं है, एक प्रोसेस है जिससे हमें गुजरना है। काश ऐसा होता कि कोई शॉर्टकट होता, काश ऐसा होता कि हम सीधा बग़ैर कोई परेशानियां, मुश्किलात, नाकामियां झेले किसी मुकाम तक पहुंच सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक प्रोसेस है जिससे हमें गुजरना है। दर हकीकत वो प्रोसेस ही है जो हमें वो बनाता है जो हम बनना चाहते हैं। अगर हम उस प्रोसेस से बच के किसी शॉर्टकट की तलाश में या अपनी जो खामियां हैं, अपनी कमज़ोरियां हैं, उन पे काम किए बग़ैर कहीं पहुंच भी जाते हैं, तो वो मकाम, वो रुतबा, वही हमारे लिए वबाल जान बनेगा और हम ज़्यादा अरसे के लिए उसको रिटेन नहीं कर सकेंगे। रायन हॉलीडे की बुक ईगो इज़ द एनिमी पार्ट 3 फेलियर का लास्ट चैप्टर, फॉर एवरीथिंग दैट कम्स नेक्स्ट ईगो इज़ द एनिमी। हम एक काम का आगाज़ करते हैं, अपनी ख्वाहिश की बुनियाद पे एक अपना हदफ रखते हैं, उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं, जो इस बुक का पहला पार्ट था, एस्पायरेशन। वो एस्पायरेशन ईगो से बालातर होनी चाहिए। उसके बाद हम सक्सेस हासिल करते हैं, हमें कामयाबी मिलती है। उस कामयाबी में हमने अना को दाखिल नहीं होने देना, ईगो को आके अपना सरदार नहीं बनने देना। उसके बाद हम मज़ीद आगे जाने के लिए नए एम्बिशन सेट करते हैं। फिर हम इस सफ़र के अंदर फेल भी होते हैं, नाकाम होते हैं, और उस नाकामी से बाहर निकलने के लिए हमें अपने अंदर एक ताकत पैदा करनी है। अना की बुनियाद के ऊपर, उसके बलबूते के ऊपर बाहर आने की कोशिश नहीं करनी। हम दोबारा नाकाम हो जाएंगे, दोबारा हमारे हाथ से वो चीज़ निकल जाएगी। ये वो एक लूप है, एस्पायरेशन, सक्सेस और फेलियर, और फिर आप चीज़ को एस्पायर करते हैं, फिर सक्सेस हासिल करते हैं, फिर बीच में आप नाकाम होते हैं। ये एक एंडलेस लूप है, ये इसी तरीके से चीज़ चलती रहती है। यही वो नशेब व फराज हैं, यही वो उतार चढ़ाव है जिसमें हम अपने आप को पहचानते हैं, जिसमें हम अपनी असल ताकत तक पहुंचते हैं, असल पोटेंशियल तक जाते हैं, हम अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने में कामयाब होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो प्रोसेस होता है वो गोल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपने प्रोसेस के ऊपर फोकस रखना है। सबसे पहले मुकाबला हमारी वीकनेसेस से, हमारी वल्नरेबिलिटीज़ से, हमारी कमज़ोरियों से है। हमने उनसे मुकाबला करना है, उन चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करनी है, और डिनाइल में ही नहीं रहना, किसी खाम ख्याली के अंदर नहीं रहना। इस किताब के अख्ताम में जो मुसन्निफ़ हैं रायन हॉलीडे, उन्होंने एक वाक़या बयान किया है कि जब मैं ये किताब लिख रहा था तो इसके बहुत सारे जो ड्राफ्ट्स हैं वो रिजेक्ट हो गए थे, और जब वो ड्राफ्ट्स रिजेक्ट होते जाते थे तो मैं उन्हीं कागज़ों को फाड़ के अपने लॉन के अंदर फेंक देता था। वो खाक में खाक हो जाते थे, और कहते हैं जब मैं उस लॉन के अंदर चलता था तो मैं अपने आप को ये चीज़ बावर करवाता था कि एक दिन मैंने भी इस तरीके से खाक हो जाना। ये हिकमत अमली थी उनकी अपनी ईगो को कंट्रोल करने के लिए, तभी वो एक सक्सेसफुल किताब लिखने में कामयाब हुए हैं। अब ये चीज़ हम पे आया हो चुकी है कि किस तरीके से अना हमारे रास्ते की इतनी बड़ी रुकावट बनती है, हाउ ईगो अफेक्ट्स अस। अब इस जानकारी के साथ, इस इंफॉर्मेशन के साथ हम क्या करते हैं, ये हमारी अपनी चॉइस है, क्योंकि हमारी अपनी चॉइसेस होती हैं, हमारा अपना इंतखाब होता है जो हमारे नताइज का फ़ैसला करता है। अगर हमारी चॉइस ठीक हुई, हमने इस चीज़ से सीखा और ठीक चॉइसेस की, तो हम अपने सना के जाल से बच जाएंगे। ये वो चीज़ें हैं, ये ऐसे नहीं कि हमने एक दफ़ा सुन लिया है और बस ये हमारी ज़िंदगी का, हमारी सोच का हिस्सा बन गई है। यू हैव टू कीप ऑन स्वीपिंग द फ्लोर। एक जगह पे गर्द जमती जाती है, आपको रोज़ाना साफ़ करना पड़ता है। आपको रोज़ाना अपने मालिक के सामने सर झुकाना चाहिए और ये चीज़ तस्लीम करनी चाहिए कि मेरा मालिक सिर्फ़ खुदा है, उसी के लिए कुछ करना है और वही है जो मेरे लिए कुछ कर सकता है। ये आपने अपने आप को बार बार रिमाइंड करवाना है, तो आपकी अना काबू में रहेगी। वो एक ऐसा बुत नहीं बन जाएगा कि आप सब चीज़ों को छोड़ के उस बुत की तरफ देखना शुरू कर दें।